नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला ऑस्कर ऑफ बुक्स। नौकर की कमीज जैसे उपन्यास से मिली प्रसिद्धि। साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिया जाता है यह पुरस्कार। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी समिति। अभी तक राष्ट्रपति करते थे नियुक्ति। और विंडसर समझौते से होगा व्यापार। ब्रेग्जिट के बाद हुई थी मुश्किलें। उत्तरी आयरलैंड में व्यापार में होगी आसानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्टडी IQ IAS हिंदी के माध्यम से पिछले माह 14 फरवरी को पहला लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया गया था, जिसमें सफलता के बाद अब दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें कक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो सकेगी। साथ ही अन्य जानकारियां भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकेंगे। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस न्यूज बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ने के लिए अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर आसानी से उसे आप पढ़ सकते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को पैन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को नौकर की कमीज उपन्यास और सब कुछ होना बचा रहेगा जैसे कविता संग्रह के लिए जाना जाता है। उनका पहला पब्लिश्ड वर्क एक कविता संग्रह लगभग जय हिंद था, जिसे साल 1971 में पब्लिश किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ था। यह तत्कालीन मध्य प्रदेश का हिस्सा था। उन्होंने जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में MSc किया है। पैन अमेरिका अवार्ड्स दुनिया भर में साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिए जाने वाले अवार्ड्स में से एक है। इसमें पैन से मतलब पोएट्स, एसियस्ट्स, नोवेलिस्ट्स से है। हालांकि यह अवार्ड इन 3 क्षेत्रों के बियॉन्ड भी दिया जाता है। इस पुरस्कार को नाबा कोच अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने पुंछी कमीशन पर राज्यों के विचार आमंत्रित किए हैं। ये विचार इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा रिव्यू करने के बाद मांगे गए हैं। 2017-18 में पुंछी कमीशन की रिपोर्ट को इंटर स्टेट काउंसिल के पास रिव्यू के लिए दिया गया था। अब 5 सालों के बाद राज्यों से इस पर विचार मांगे गए हैं। गौरतलब है कि पुंछी कमीशन को मनमोहन सिंह सरकार के समय अप्रैल 2007 में गठित किया गया था। इसे पूर्व CGI मदन मोहन पुंछ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कमीशन के अन्य सदस्यों में धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, NR माधव मेनन और अमरेश बागची शामिल थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट साल 2010 में सौंपी थी। इस कमीशन को केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। इसमें सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा और अन्य सामाजिक विवाद के मसलों पर केंद्र की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। इसके अलावा कर और रिवर लिंकिंग जैसे मामलों को भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि पुंछी कमीशन ने केंद्र राज्य संबंधों पर कई अहम सिफारिशें की थी। इनमें से कुछ इस तरह हैं। राज्यपालों को 5 सालों के फिक्स्ड कार्यकाल देने की बात कही गई थी। इसके अलावा राज्यपालों को हटाने के लिए राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को अपनाने की बात कही गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही है वह उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वह व्यक्ति स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के समय बोम्मई मामले की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये इंडियन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स याचिका पर सुनाया है। कोर्ट का ये फैसला ऐसी तमाम याचिकाओं पर आया है जिसमें चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष संस्था बनाने की मांग की थी। कोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक उच्च स्तरीय समिति सिफारिश करेगी। इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने संसद से चुनाव आयोग को व्यय संबंधी मामलों के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय मुहैया कराने की सिफारिश की थी, जिससे इसे सरकार से वित्तीय तौर पर भी स्वतंत्र किया जा सके। गौरतलब है कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करता है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान सभा के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। इसके पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान होती है। इसके कार्यों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना शामिल है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी शामिल है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना भी चुनाव आयोग के कामों में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन के साथ विंडसर समझौता किया है। यह समझौता उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। यह समझौता उत्तरी आयरलैंड में व्यापार को नियंत्रित करने के मकसद से लाया गया है। गौरतलब है कि यूके का हिस्सा उत्तरी आयरलैंड यूरोपियन यूनियन के सदस्य आयरलैंड के साथ सीमा साझा करता है। जब तक दोनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। ब्रेक्जिट के बाद व्यापार संबंधी नियमों में समस्या आ रही है। अब यहां पर कुछ शब्दों के मतलब जान लेना जरूरी है। ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर के बनता है। वहीं ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अब अगर आप इन शब्दों का मतलब समझ गए हैं तो ये समझ पा रहे होंगे कि यह समस्या क्या है। ग्रेट ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया है। ऐसे में जब उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच व्यापार होगा तो किसके नियम लागू होंगे, ईयू के या फिर ब्रिटेन के? विंडसर समझौते के तहत इसमें 2 लेन्स की बात की गई है, ग्रीन लेन और रेड लेन। ग्रीन लेन का इस्तेमाल उन वस्तुओं के लिए होगा जो ब्रिटेन से आकर उत्तरी आयरलैंड में रह जाएंगी। वहीं रेड लेन का इस्तेमाल ईयू जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जा सकेगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, खबरों पर रहा विंडसर समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया या फिर उत्तरी अफ्रीका? अगला प्रश्न है, पुंछी कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए बना था। इसका गठन साल 2007 में किया गया था। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा था, नाइजीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अबूजा है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न था, रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 की थीम प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट रखी गई है। इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी ये दोनों कथन सही हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आप सबको आज की खबरें समझ में आई होंगी। फिर कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।